गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जो लाइव है फटाफट अपने अटेंडेंस बनाइए। अपने नाम के साथ हाथ खड़ा कीजिए। घर में हाथ खड़ा नहीं करना है, चैट बॉक्स में हाथ खड़ा करना है। इस तरह का सिंबल दीजिए अपने नाम के साथ में। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग लाइव हैं। और जो मित्र अभी तक आपके लाइव नहीं आए हैं उनको फटाफट मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, कॉल कीजिए। प्रभाकर सर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए। 10 से ज्यादा हो गया है। 10 का मतलब 10 बजे ही आप लोग को लाइव आना है, ठीक है। और पिछले क्लास में क्या बोले थे? पिछले क्लास में आप लोगों को बोले थे कि अब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताएंगे। तो आज टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। सदिश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। इस सेशन को आप लोग एंजॉय कीजिएगा, मजा कीजिएगा। हाँ, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। यदि आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर भी शेयर कीजिए ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी कि शून्य शून्य सदिश। जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। तो आसान है डेफिनेशन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको शून्य सदिश यानी कि जीरो वेक्टर हम लोग कहेंगे। ठीक, फटाफट आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आज सिर्फ आपका डेफिनेशन ही चलेगा, आपको मेरे साथ रहना है। न्यूमेरिकल चीज आज बहुत कम रहेगा, भाषा लैंग्वेज ज्यादा रहेगा, समझे। ए वेक्टर whose magnitude is zero and direction is indeterminate is called zero vector or null vector। It is denoted by जीरो पे एरो, और जीरो को बोल्ड करके लिख दीजिए, मोटा जीरो। हाँ, it is denoted by zero vector and its direction is
आर्बिट्रेरी, और आप लिख सकते हैं इट हैज नो डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज arbitrary or it has no direction. The initial point and terminal point of zero vector are coincident. हिंदी में लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे हम। ऐसा सदिश जिसका मापांक शून्य होता है तथा जिसकी दिशा और निर्धारित होती है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश को जीरो पे एरो या मोटा जीरो करके लिख दीजिए। इससे सूचित किया जाता है तथा इसकी दिशा स्वेच्छ या ब्रैकेट में लिख सकते हैं या इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसकी दिशा स्वेच्छ, यहां पर ब्रैकेट दे दीजिए, स्वेच्छ होती है, या आप कह सकते हैं कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, यानी कि जीरो वेक्टर का अपना कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होता है। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यह आपका एक वेक्टर है ए, बल्कि एक चीज और मैं लिख दूं, मैं क्या लिख दूंगा, इसका मैं हिंदी पहले लिख देता हूं, तब मैं फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। इसका मैं हिंदी लिख दूं, शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका ए बी कोई एक वेक्टर है। समझ गए? लेट ए बी बी ए वेक्टर, then AA BB
वेक्टर, ए भी आपका कोई एक वेक्टर है, तो ए यानी कि प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, या बी की भी बात कर लीजिए, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ये इसका क्या होता है, तो ये आपका एक ही हो जाता है, कोइंसिडेंट, यानी कि ये आपका संपाती हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे तब ना दूरी तय करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं और यहीं पे खड़े रहेंगे, तो मेरा दूरी तय क्या हुआ, कितना हुआ, तो हम तो दूरी ही तय नहीं किए, समझ गए। जब दूरी ही तय नहीं हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया, मापांक हो गया 0। इसीलिए ए बी ये आपका जब सेम लेटर हो और उसको ऊपर एरो हो, तो उसको हम लोगों को समझना है कि आपका जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश है। क्या लिखे, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। एक ए वेक्टर whose magnitude is 0 and direction is indeterminate is called zero vector or null vector, या it is denoted by, जीरो को ऊपर एरो दे दीजिए या जीरो को बोल्ड करके मोटा करके लिख दीजिए आप, एंड इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, इसकी दिशा आपका स्वेच्छ या यूं कह सकते हैं कि इट हैज नो डायरेक्शन, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, समझे मेरी बात को। और द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम होता है, कोइंसिडेंट होता है, यानी कि संपाती होता है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या है तो बोलिए, नहीं है तो इसको फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट कीजिए फटाफट। हो जाए तो बोलिए कि यस सर हो गया। चलिए ठीक है, इधर से मिटाते हैं। कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग पूछते जाइए, लाइव क्लास है, मैं आप लोगों को जवाब देते जाऊंगा। कोई समस्या है तो बिल्कुल पूछिए, शर्माइए मत। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ए वेक्टर whose modulus is unity is called unit vector. A vector whose modulus, या इसको आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, is called unit vector. समझ गए? The unit vector in the direction of vector A is denoted by a cap. कैसे इसको पढ़िएगा, A
समझ गए, ए के ऊपर आप भी को सुता दीजिए, समझ गए, ए के ऊपर क्या कीजिएगा, भी को सुता दीजिएगा, ये वाला भी नहीं लिखकर नीचे भी लिख दीजिएगा, तो यही आपका कहलाता है कैप, ए कैप। हाँ, तो क्या लिखे, ए वेक्टर हुज मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए कैप and is defined as ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ए कैप किसके बराबर हो जाता है, तो ए कैप बराबर हो जाता है वेक्टर ए और उसी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से आपको भाग दे देना, समझ गए, क्या करना है, डिवाइड कर देना। लिखते जाइए आप लोग, हाथ रोकिए मत, अभी चैट मत कीजिए, अभी आप लिखते जाइए। हिंदी भी लिखेंगे, चिंता ना करें। हिंदी में क्या लिखेंगे कि ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 होता है, 1 होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई सदिश। सदिश एक के दिशा में, सदिश ए के दिशा में इकाई सदिश को ए कैप, ए कैप कैसे पढ़िएगा, ए कैप से, ए कैप से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है तथा इसे ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे उसका मैग्नीट्यूड से परिभाषित किया जाता है। समझ गए, यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाइएगा, तो वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को आप भाग दे दीजिएगा तो यूनिट वेक्टर मिलेगा, और लिखने का जो सिंबल है वो आप ए लिखकर ऊपर में कैप यानी कि भी को सुता दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपका उस चीज से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। समझ गए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लिखते जाना है मेरे साथ। आप लोगों को लिखते जाना है, रुकना नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हम लोग को इनिशियल वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश। को इनिशियल वेक्टर यानी कि सह आदिम सदिश क्या है, डेफिनेशन से समझिए। वेक्टर्स having the same initial point is नहीं बल्कि आर लिखिए, are called co initial वेक्टर। हिंदी में वैसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से है। ए बी सी और ये पॉइंट आपका है ओ, समझ गए। तो देख लीजिए, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, तीन वेक्टर है, तीन सदिश है, लेकिन ये सभी का इनिशियल पॉइंट देखिए तो क्या है, सभी के इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, एक ही है, समझ गए। और इसीलिए यह तीनों आपका को इनिशियल यानी कि सह आदिम वेक्टर कहलाएगा। Here OA, OB, OC have same initial points, so they are co-initial vectors। यहाँ सदिश OA, OB, OC का प्रारंभिक बिंदु समान है, अतः इसे सह आदिम, अतः यह, इसे मत लिखिए, अतः यह सह आदिम सदिश है।
समझ गए? क्योंकि इस सब का इनिशियल पॉइंट आपका समान है, इसीलिए इसको क्या बोलिएगा, सह आदिम सदिश यानी कि को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, आज आपका डेफिनेशन परिभाषा है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को मजा कम आएगा, लेकिन सीखना है, समझना है। नहीं समझिएगा यदि आप टाइप्स ऑफ वेक्टर ही नहीं जानिएगा, वेक्टर का प्रकार ही नहीं जानिएगा, तो फिर आगे चल के आपको थोड़ा बहुत नहीं, तनी मनी नहीं, बल्कि बहुत दिक्कत हो। इसलिए इस चीज को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, तो फटाफट नोट कीजिए। 30 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं, मात्र 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में नोट कीजिए आप। चलिए हो गया टाइम, लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए? चलिए ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। Like and unlike vectors. Like and unlike vectors, यानी कि सदिश और विपरीत दिशा सदिश, सदिश और विपरीत दिशा सदिश। समझ गए क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। वेक्टर्स, समझ गए, सदिश विपरीत दिशा। सदिश का मतलब क्या हो गया कि दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। सदिश यानी कि लाइक वेक्टर में क्या है कि वैसा वेक्टर जिसका दिशा, डायरेक्शन एक ही हो, उसको बोलिएगा लाइक वेक्टर। और जिसका दिशा विपरीत हो यानी कि अपोजिट हो, उसको बोलिएगा आप अनलाइक यानी कि विपरीत दिशा सदिश। वेक्टर्स having the same sense of direction are called like vectors, and vectors having the opposite sense of direction are called unlike vectors। यानी कि सदिश
जिनका अभिदिशा समान हो उसे सदिश कहते हैं तथा सदिश जिनका अभिदिशा विपरीत हो उसे विपरीत दिशा सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, दो वेक्टर है, दोनों की एक ही दिशा है, इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा? लाइक वेक्टर्स। क्या कहलाएगा? तो लाइक वेक्टर्स। फिर यहां पर देखिए, इस दोनों का दिशा अलग अलग है, एक का दिशा उधर है, दूसरे का दिशा इधर है, इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलिएगा? इसको बोलिएगा अनलाइक वेक्टर्स। एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो नोट कीजिए, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, समझ गए? फटाफट आप नोट करते रहिए, फिर आपको आगे बताते हैं। तेजी से नोट कीजिए, हाँ, ज्यादा नहीं, मात्र 30 सेकेंड आपको टाइम मिला, मात्र 30 सेकेंड में आप इसको नोट कीजिए। 30 सेकेंड में आपको नोट कर लेना फटाफट। मैं हट जाता हूं सामने से, नोट कीजिए आप। हो गया? इधर मिटा दे। चलिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं, और भी कई सारे डेफिनेशन लिखना है। आपको मेरे साथ ही लिखते जाना है। इधर भी मिटा दे। चलिए लिख लिए तो मिटा देते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। आइए पढ़ते हैं। कोलिनियर 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 और पैरेलल वेक्टर, यानी कि
संपाती या समांतर सदिश, कोलिनियर या पैरेलल, कहने का मतलब संपाती या समांतर सदिश। पहले डेफिनेशन देखिए क्या होता है। Vectors having the same support or parallel support are called collinear और parallel vectors। The direction may be same or opposite। हिंदी भी लिखते हैं तब आपको समझाते हैं। सदिश जिनका आधार समान या समांतर हो उसे सदिश जिनका आधार समान या समांतर हो उसे संरेख या समांतर सदिश कहते हैं। समझ गए? इसकी दिशा समान या विपरीत हो सकती है। यानी कि समांतर वेक्टर, समांतर सदिश या संरेख सदिश कहने का मतलब है कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर का दिशा समान भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल से समझिए। ये मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है आपका E, समझ गए? और इसी पर कोई दूसरा वेक्टर आपका है B, ठीक? या आप ऐसे ले लीजिए, एक वेक्टर A है, इसी पर कोई दूसरा वेक्टर आपका है B। तो इस केस में ये दोनों आपका कोलिनियर यानी कि संरेख, समझ गए? कोलिनियर यानी कि संरेख सदिश इसको कहेंगे। आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, या ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। देखिए इसमें क्या है, दोनों की दिशा समान है। यहां पे दोनों की दिशा समान है और दोनों का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट पैरेलल है। यानी कि यदि एक आप यहां पर एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो वेक्टर A भी इस लाइन का समांतर है, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों इस लाइन का समांतर है। यहां पर भी यदि एक लाइन आप खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, तो वेक्टर A भी इस रेखा के समांतर है, पैरेलल है,
वेक्टर बी भी इस रेखा का पैरेलल है, ऐसे केस में आप ए और बी को पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश कहिएगा। विशेष ध्यान ये रहे कि यहां पर ए और बी की दिशा समान है, यहां ए और बी की दिशा विपरीत है, यानी कि समान भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। समझ गए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि समांतर पैरेलल वेक्टर में दिशा समान हो भी सकती है, दिशा विपरीत भी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन क्या रहेगा, किसी एक ही रेखा के दोनों समांतर यानी कि पैरेलल होना चाहिए। या आप जो है और भी इसको परिभाषित कर सकते हैं अदर वे में। हालांकि अभी जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा, ये डेफिनेशन बाद में बताना चाहिए, लेकिन मैं अभी एक साथ लिखवा देता हूं। अभी थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बाद में आपको ज्यादा डिटेल से मैं समझाऊंगा। टू वेक्टर्स वेक्टर A and vector B are said to be collinear or parallel if वेक्टर A बराबर लैम्डा B और वेक्टर B बराबर लैम्डा A, where lambda is any कांस्टेंट। दो सदिश A और B को आप कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहिएगा यदि A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A हो जाए, जहां पर लैम्डा आपका एक कांस्टेंट, समझ गए? लैम्डा आपका कोई भी एक कांस्टेंट। और भी एक मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मैं इधर मिटाता हूं, ठीक है? आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ में। इसका मैं हिंदी लिख देता हूं। दो सदिश A तथा B, A तथा B संरेख या समांतर सदिश कहलाते हैं यदि वेक्टर A बराबर लैम्डा B या वेक्टर B बराबर लैम्डा A, जहां लैम्डा एक अचर राशि है। इसको हम लोग और भी एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं, क्या? OR और टू वेक्टर्स A and B are said to be collinear or parallel vectors if वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर। एक्चुअल में ये डेफिनेशन मुझे तब देना चाहिए जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दूं, लेकिन अभी मैं परिभाषा लिख देता हूं और इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। दो सदिश A तथा B को संरेख
या समांतर सदिश कहेंगे यदि A क्रॉस B बराबर जीरो वेक्टर। यहां पर जीरो के ऊपर एरो देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहां पर जो जीरो है यह जीरो वेक्टर मिलता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग लगाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट से हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, इस चीज को ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, अभी आप इसको नोट कीजिए। 30 सेकेंड के अंदर आप इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूं। 30 सेकेंड के अंदर नोट कीजिए आप। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए पहले इधर से मिटाते हैं। जो नहीं लिखे हैं फटाफट नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन कॉलिनियर वेक्टर। नॉन कॉलिनियर वेक्टर यानी कि संरेख सदिश। ऑब्वियस सी बात है, क्या ऑब्वियस सी बात है? जो कि कॉलिनियर नहीं होगा, समझ गए, उसको क्या बोलिएगा? नॉन कॉलिनियर। नहीं, वैसा वेक्टर जो कि कॉलिनियर नहीं हो, जो कि संरेख नहीं हो, उसको क्या बोलिएगा? नॉन कॉलिनियर वेक्टर। यानी कि वेक्टर्स which are not collinear are called non-collinear vectors। यानी कि सदिश जो संरेख नहीं है उसे असंरेख सदिश कहते हैं। जो संरेख नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? असंरेख। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसको मिटा दे, मिटा दे, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ठीक है, मिटा दे बाबू, मिटा दें। चलिए ठीक है। नोट आप लोग करते जाइए। हाँ, नोट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग एक और प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और वेक्टर्स whose direction are not parallel
are called non-collinear vectors. हिंदी में सदिश जिनका दिशा समांतर नहीं होता है उसे असंरेख सदिश कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉलिनियर नहीं है उसको, या जिसका डायरेक्शन, जिसका दिशा पैरेलल यानी कि समांतर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। ये तो लिख के लिए होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग इसको लिखे लिए होंगे। मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉप्लेनर एंड नॉन कॉप्लेनर वेक्टर्स। दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। कॉप्लेनर एंड नॉन कॉप्लेनर वेक्टर्स यानी कि समतलीय तथा असमतलीय या विषमतलीय भी बोल सकते हैं। असमतलीय ब्रैकेट में विषम तलीय सदिश क्या होता है? वेक्टर जो कि एक ही प्लेन पर लाई करता हो, यानी कि एक ही प्लेन पर हो या एक ही प्लेन के समांतर हो, पैरेलल हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो समतलीय यानी कि कॉप्लेनर वेक्टर। अन्यथा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉप्लेनर यानी कि विषमतलीय या असमतलीय सदिश। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो आपका फर्श, ठीक है, यह आपका एक तल है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। ये वाला भी वेक्टर जो है ना, इस प्लेन पर है, नीचे जो आपको दिख नहीं रहा है, नीचे जो आपका प्लेन है उस पर है या उसके समांतर है। ये वेक्टर आप नीचे प्लेन पर है या उसके समांतर है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तो कॉप्लेनर वेक्टर। इस दोनों वेक्टर, ये दोनों आपका समांतर हो सकता है, एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, कुछ हो सकता है। इस पे हम लोगों को विचार नहीं करना। हम लोग बस यही जानते हैं कि नीचे आपका एक फर्श है, ये या तो उसी फर्श पे हम रख दिए या उसके समांतर है। नीचे फर्श है, या तो हम इसको उसी फर्श पे चाहे जैसे भी होगा हम वैसे रख दिए, या उसके ये समांतर है, तब ये दोनों जो वेक्टर है जिसका मुंह, जिसका लोड लड़ा रहे हैं हम, समझ गए? लोड जो लड़ा रहे हैं ये आपका कॉप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। अन्यथा हम लोग उसको बोलते हैं नॉन कॉप्लेनर यानी कि विषम तलीय। ठीक है, तो हालांकि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉप्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स lying on the
सेम प्लेन दिख रहा है, दिख रहा है, वेक्टर लाइंग ऑन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन are called coplanar vectors. Otherwise, it is called non-coplanar vectors. हिंदी में भी लिख देते हैं इसको मिटाकर, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। सदिश, सदिश जो कि एक ही तल पर हो या एक ही तल के समांतर हो, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। अन्यथा ये असमतलीय ब्रैकेट में विषम तलीय सदिश कहलाते। ठीक, समझा दिया आपको। आपको फिर से हम 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए। हाँ, हम हटते हैं, 30 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए, हो गया होगा आप लोगों का, हो गया होगा बाबू। चलिए, हो गया होगा तो और ज्यादा नहीं, और 5 से 7 मिनट आप लोग रहिए मेरे साथ। इसको भी मिटा दे। चलिए, ठीक है, मिटा देते, एक साथ लिखेंगे फिर। धीरे धीरे मिटा रहे हैं, नहीं भी लिखे तो लिख लीजिए। आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर है, उसका नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हम लोगों को लेना है। समझे? कैसे लीजिएगा?
क्या लिखिएगा, द वेक्टर which has the same magnitude of vector A but opposite the direction of A is called negative of vector A and it is denoted by minus vector A, यानी कि द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के बराबर हो बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, लेकिन ए का आपका डायरेक्शन के जस्ट विपरीत हो, उल्टा हो, तो उसको हम लोग निगेटिव ऑफ ए बोलते हैं और निगेटिव ऑफ ए को हम लोग माइनस वेक्टर ए से सूचित करते हैं। समझ गए, माइनस वेक्टर ए से सूचित हम लोग करते हैं। यानी कि यदि इसको आप फोटो पे दिखाना चाहें, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, समझ गए, इसकी दिशा ये जो है इस तरफ है और इसकी दूरी यहां से यहां तक है, तो सेम दूरी का आप अपोजिट ले लीजिए, सेम दूरी का, समझ गए, तो ये आप क्या क्या कहलाएगा, माइनस ए, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपका क्या है, दूरी डिस्टेंस समान है, लेकिन दोनों की जो दिशा है वो दिशा आपका क्या है, विपरीत, अपोजिट, समझ गए, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव ऑफ ए। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ ए वेक्टर, definition, let A be any vector then its reciprocal is denoted by a पे पावर -1 और उस पे आप दे दीजिए एरो, a पे पावर -1 और क्या दे दीजिए इसके ऊपर एरो, समझ गए, एंड whose magnitude is reciprocal of the magnitude of वेक्टर ए, यानी कि ए आपका कोई वेक्टर है तो उसके रेसिप्रोकल को ए पे पावर -1 पे आप वेक्टर लगा दीजिए, समझ गए, और जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का उल्टा होता है। एक साथ ध्यान में रहे कि इस दोनों का दिशा समान होता है, डायरेक्शन ऑफ the direction of vector A and A inverse का वेक्टर R से दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, समझ गए, यानी कि इफ वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A है तो
तो A के रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/A, यानी कि जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। लेकिन ध्यान में रहे प्यारे बच्चों कि दोनों की दिशा क्या होती है, तो दोनों की दिशा समान होती है, समझ गए, दोनों की दिशा समान यानी कि एक ही होती है। बस इसको नोट कीजिए और ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टाइम देंगे, हाँ, और थोड़ा सा, और 5 मिनट दीजिए, नहीं तो फिर मैं अधूरा रह जाऊंगा। थोड़ा सा 5 मिनट, फटाफट 1 मिनट का टाइम देते इसको नोट कीजिए, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप, नोट कीजिए इसको। मिटा सकते हैं आप, मिटा सकते हैं बाबू, फटाफट बोलिए। मिटा दें, बस इसी तरफ मिटाएंगे, उधर नहीं मिटाएंगे, इतना में मेरा काम चल जाएगा। ये भाई साहब आज क्यों दिक्कत कर रहा है, आज बड़ी समस्या कर रहा है। चमकने लगा ना जी, यह हटाने से चमकने लगता है और ऐसे ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। अच्छा चलिए, क्लास अब ओवर ही हो गया, देयर इज नो दिक्कत, चलिए ठीक है। लास्ट डेफिनेशन, को टर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका कि टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, उसको हम लोग कोटर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। यानी कि वेक्टर्स having the same terminal points are called co-terminus vectors। एक ही टर्मिनल पॉइंट हो, जैसे ये सब वेक्टर आकर कहां पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। इसीलिए ये जितना भी वेक्टर है ना, इसको आप बोलिएगा कोटर्मिनस वेक्टर, यानी कि जिसका जो टर्मिनल पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है, वो एक ही बिंदु पर आकर मिले, इसको आप बोलिएगा कोटर्मिनस, ठीक है। इस प्रकार से आज के इस सेशन में मैं हर टाइप्स के वेक्टर को बता दिया, जितना कोशिश में किया, संभव जितना था उतना मैं आपको बता दिया। जितने प्रकार के होते हैं, मैं कई सारे बुक का निचोड़ आपको बताया है। होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, मजा आया होगा। तो आपको मेरे साथ ही बने रहना है। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइए, यार मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और फिर से आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं लिखने के लिए, फिर इस सेशन को मैं समाप्त कर दूंगा। 30 सेकेंड का टाइम, इसके बाद आपके सामने नहीं आऊंगा।
सेशन अपना समाप्त। चल चलिए बाबू, बाय, सी यू लेटर।